दुनिया में जब से कोरोना महामारी फैली है उसने न धर्म देखा है और न ही जात। आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बुजुर्ग, बीमारी ने सबको अपनी चपेट में लिया है। और जाहिर है कि जब इसका इलाज तलाशने की कोशिश हो रही है तो इलाज भी सबके लिए ही तलाशा जा रहा है। वैक्सीन सबके लिए बनाई जा रही है, लेकिन अब दुनिया के कुछ इस्लामिक देशों में इस बात पर बहस चल पड़ी है कि वैक्सीन इस्लाम के लिहाज से हराम है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि वैक्सीन को बनाने के लिए सूअर की चर्बी से बने जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया है। अब सूअर ऐसा जानवर है जो इस्लाम में हराम है। ऐसे में बहस इस बात पर चल पड़ी है कि कोरोना से लड़ने के लिए आने वाली नई वैक्सीन हराम है कि हलाल। हराम और हलाल दो शब्द हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। इस्लामिक प्रैक्टिस में जिन चीज़ों को इस्लाम इजाज़त देता है वो है हलाल, और जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने से इस्लाम मना करता है वो है हराम। सूअर इस्लाम में हराम है और वैक्सीन को लेकर विवाद की यही सबसे बड़ी वजह है। ये विवाद शुरू हुआ है दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक पॉपुलेशन वाले देश इंडोनेशिया से। अक्टूबर महीने में इंडोनेशिया के राजनयिक चीन गए थे। वहां उन्होंने चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक से इंडोनेशिया में कोरोना वैक्सीनेशन का करार किया था। तब इंडोनेशिया की उलमा काउंसिल ने इस वैक्सीन के हलाल फतवा जारी करने की अपील की थी ताकि मजहब के लिहाज से इसे सुरक्षित करार दिया जा सके और लोग वैक्सीनेशन करवा सकें। और जैसे ही हलाल सर्टिफिकेट की बात सामने आई, ये बात भी उठ गई कि वैक्सीन में तो सूअर की चर्बी से बने जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इसे हलाल सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। फिर इस्लामिक देश मलेशिया में भी हराम और हलाल की बहस शुरू हो गई। वाया सोशल मीडिया ये बहस दुनिया के दूसरे उन मुल्कों तक भी पहुंच गई जहां इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं। इनमें अपना भी देश है। यहाँ के भी कुछ इस्लामिक धर्म गुरुओं ने वैक्सीन को हराम बताया है। इस पूरे मसले पर हमने तफसील से बात की है सैयद अब्दुल्ला तारिक से। सुनिए उन्होंने इस पूरे मसले पर कुरान के हवाले से क्या कहा है। यानी कुरान का फैसला या कुरान की आयत है सूरे बकरा के अंदर, मैं आयत का हिस्सा पढ़ रहा हूँ। इसे बताने के बाद कि तुम्हारे ऊपर ये इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि तुम्हारे ऊपर ये चीज़ें हराम की गई जिसके अंदर से एक खिंजीर का या सूअर का गोश्त भी है। फमन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। तो अब जो ऐसी कंडीशन में सख्त बेचैनी की फंस गया इज़्तिरार की हालत के अंदर कि वो उसके बगैर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ऐसी हालत में ये नहीं कि वो हलाल हो जाएगी बल्कि गुनाह नहीं होगा हराम काम का। ये उसूल दूसरी जगह पे बताया कंज्यूम करने खाने पीने की चीज़ों के मामले में सूरह अनाम के अंदर 6ठी सूरत के अंदर आयत नंबर 119 में वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, ये तो तुम्हें तफसील से बता दिया कि हराम क्या क्या है तुम्हारे ऊपर, इल्ला मा तुरिरतुम इलैह। हाँ, इसमें एक्सेप्शन उसका है, अपवाद इस्तिस्ना उनका है कि जिनसे इंसान को इज़्तिरार की हालत में फंस जाए। तो जब सीन इतना ख़तरनाक है कि पूरी दुनिया जो है वो सेमी लॉकडाउन में है इस वक्त और बहुत परेशान है, अब नए ट्रेड्स भी उसके आ रहे हैं, तो इतनी सख्त इसके हालत के अंदर, ख़तरे की हालत में जब सब लोग, पूरी दुनिया उससे खौफजदा है, उसे इज़्तिरारी हालत कहा जा सकता है। और वैक्सीन को भी जायज़ गौर करें अगर इस्लामिक स्कॉलर्स, तो वैक्सीन को भी जायज़ होना चाहिए कि उससे बच सके। लेकिन अपने ही देश में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस वैक्सीन के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। शहर काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब, हज़रत मोइन मशाइख और दीगर उलमाए कराम की मौजूदगी में ये फ़ैसला हुआ है कि ऐलान हुआ है कि जिसमें भी खंजीर का गोश्त हो, हड्डी हो, बाल हो, कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल नाजायज़ है। ये आज शहर काजी का बयान है, उस पर पूरे बम्बई के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। हालांकि अपने यहाँ वैक्सीन से इत्तेफाक रखने वाले भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं। उनका मानना है कि अगर जान बचाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो फिर वैक्सीन का इस्तेमाल पूरी तरह से जायज़ है। देखिए, इस्लाम के अंदर इंसानी जान की बड़ी कदर व कीमत है, बहुत मुकद्दम है। पहली बात तो ये है कि अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि पोर्क जिलेटिन वैक्सीन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब ये बात कंफर्म हो जाएगी तो उसके बाद उलमाए कराम बैठेंगे और इस बात पर अपना फैसला लेंगे कि इसका कोई दूसरा अल्टरनेट हमारे पास हो सकता है क्या। अगर कोई दूसरा अल्टरनेट मिलता है तो उस अल्टरनेट पर जाने की बात की जाएगी, और अगर नहीं मिलता है तो जैसा कि कुरान ने कहा कि बहुत इस तरह की कैफियत जो है, उस कैफियत के अंदर
जो हराम चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। धार्मिक मामलों पर संयुक्त अरब अमीरात में शरीयत के मुताबिक फतवा देने वाली आधिकारिक संस्था है यूएई फतवा काउंसिल। इसके चेयरमैन हैं शेख अब्दुल्लाह बिन बयाह। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक दृष्टिकोण से कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। फतवे में कहा गया है कि अगर वैक्सीन में गैर हलाल सामग्री के भी तत्व शामिल हैं तो भी शरीयत के सिद्धांत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। इजराइल के रब्बाई संगठन जोहर के अध्यक्ष रब्बी डेविड स्टेव ने भी जान बचाने के लिए ऐसी वैक्सीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है जिसमें सूअर की चर्बी से बने जिलेटिन का इस्तेमाल हुआ हो। इससे ये साफ है कि अगर नौबत लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने की आई हो तो फिर इस्लाम भी ऐसी दवाइयों की इजाज़त देता है। इस वक्त भी दुनिया के सामने करोड़ों जिंदगियां बचाने की चुनौती है। इस महामारी से दुनिया में अब तक 17 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों को जल्द से जल्द नियंत्रित करने के लिए ज़रूरत है एक अच्छी वैक्सीन की, और अब उस वैक्सीन को हराम और हलाल के खांचे में फिट करते हुए कुछ लोग इस लड़ाई को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, और वो भी तब जब दवा कंपनियों, चाहे वो मॉडर्ना हो, फाइजर हो, बायोएनटेक हो या फिर कोई दूसरी कंपनी, सबने साफ कर दिया है कि वैक्सीन में सूअर की चर्बी वाले जिलेटिन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।